हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला में कर्ता कर्म अधिकार के अंदर कलश नंबर 51 का स्वाध्याय आज हमको करना है। पेज नंबर 158, 158 पेज नंबर, कलश नंबर 51। अभी तक हमने गाथा नंबर 86 तक का स्वाध्याय किया है। क्या भाव समझा है हमने? प्रसंग चल रहा है कर्ता कर्म में कि एक द्रव्य में जो कर्तापना होता है, कर्मपना होता है, वह उसी द्रव्य में होता है, समाहित अन्य में नहीं होता। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। व्याप्य व्यापक संबंध नहीं होने से कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और कर्ता कर्म संबंध नहीं होने से भाव्य भावक भी नहीं है, और भावे भावक नहीं होने से प्राप्य प्रापक संबंध भी नहीं है। नहीं। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में व्याप्त नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार से परिणमित नहीं होता, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से कुछ भी ग्रहण करता नहीं है। ठीक। एक द्रव्य का जो कर्तापना है वह स्वयं के साथ ही होता है, एक द्रव्य का जो व्याप्यपना है वह स्वयं के साथ ही होता है, एक द्रव्य का जो भावकपना है वह स्वयं के साथ ही होता है, और जो प्राप्यपना है वह भी स्वयं के साथ ही होता है। ठीक। इसी बात को समझाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश नंबर 51 कहा। 51 नंबर का कलश, जो गाथाओं में आचार्य देव की, आचार्य कुंदकुंद देव की गाथाओं पर जो उन्होंने टीका की, उस टीकाओं को लिखने के बाद जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए उस तत्व के प्रति उन्होंने क्या कहा कलश, और कहा आर्य छंद में कलश लिखे। कितने कलश एक साथ लिखे? 1 2 3 4 5 कलश एक साथ लिखे। ठीक है ना? 51, 52, 53, 54 फिफ्टी और सिक्स तक 55। 56 अच्छा, तक। 56 तक है। हाँ, हाँ। 56 तक है। 6 कलश, 6 कलश एक साथ लिखे। ठीक है ना? उन 6 कलशों में वह समझा रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अर्थात स्वयं के साथ ही उसका कर्ता कर्म संबंध है। अब ये कलश पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में प्रदेशों में पाया जाए उन्हें गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जब गुण परिणमते हैं तो द्रव्य परिणमता है, अर्थात जब द्रव्य परिणमता है तो गुण परिणमते हैं। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? एक ही बात है। द्रव्य का परिणमन कहना अथवा गुणों का परिणमन कहना कोई भिन्न भिन्न बात नहीं है, हम उसे भिन्न भिन्न कह करके बतला रहे हैं। ये व्यवहार है।
द्रव्य परिणमित हुआ अर्थात गुण परिणमित हुआ या पर्याय का परिणमन हुआ, ऐसा कहना व्यवहार है। मूलतः देखा जाए तो जब कोई पर्याय परिणमित होती है तो वह अकेली पर्याय अलग से परिणमित होती है और द्रव्य परिणमित नहीं होता है, ऐसा नहीं है। पर्याय के परिणमन में द्रव्य का परिणमन ही होता है। द्रव्य गुण और पर्याय के स्वरूप को समझाने के लिए हम उसमें भेद करते हैं। द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन भेद करते हैं। मूलतः वस्तु में ऐसे तीन भेद होते नहीं है। एक बात समझे? हाँ, समझ में ही ना। और परिणमित होता हुआ भी द्रव्य कैसा है कि सदैव ध्रुव ही रहता है, कि पर्याय उत्पाद होती है और व्यय हो जाती है, परंतु द्रव्य कभी उत्पाद और व्यय को प्राप्त होता नहीं है। वह सदा सदैव ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। द्रव्य में उत्पाद और व्यय ऐसा कहना पर्याय की अपेक्षा से है। जब हम उस द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा से डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं या समझाते हैं, तो द्रव्य में उत्पाद होता है और व्यय होता है, ऐसा उसमें लक्षण आता है। ऐसा कहने पर कोई द्रव्य का उत्पाद होता हो, कोई द्रव्य का व्यय होता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसके उदाहरण के स्वरूप में क्या समझाते हैं कि जैसे स्वर्ण से हार बनाया और हार से कुंडल बनाया, तो हार का व्यय होता है, कुंडल का उत्पाद होता है। कुंडल से कंगन बनाया तो कुंडल का व्यय होता है, कंगन का उत्पाद होता है। परंतु तीनों ही अवस्थाओं में जो स्वर्ण है वह तटस्थ तटस्थ जैसा है वैसा ही बना रहता है। स्वर्ण का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। स्वर्ण को कितनी बार भी तोड़ो फोड़ो गलाओ जलाओ मिट्टी में दबा दो पहाड़ से फेंक दो समुद्र में डाल दो, उसका कुछ भी बिगाड़ होता नहीं है। वो ज्यों का त्यों एज इट इज बना रहता है। पकड़ में ही बात। इसको कहते हैं द्रव्य में द्रव्यपना, अर्थात ध्रुव तने से द्रव्य सदैव कायम रहता है और पर्याय अपेक्षा से उसमें उत्पाद व्यय होता है। अज्ञानी को द्रव्य का स्वरूप समझ में नहीं आता, वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, तो उस द्रव्य में उस वस्तु में उत्पाद व्यय गुण और द्रव्य ऐसा भेद कह करके आचार्य हमें उस द्रव्य के स्वरूप को समझा रहे हैं, समझाते हैं। कोई ऐसा मान लेवे द्रव्य भिन्न है, गुण भिन्न है और पर्याय भिन्न है, तो ऐसा नहीं। यहां तक क्लियर है ना सबको? इसी इसी सिद्धांत को कर्ताक्रम अधिकार में समझाया गया कि उस द्रव्य का जो परिणमन हुआ उत्पाद वय रूप में, वह द्रव्य में ही होता है, उसी स्वद्रव्य में ही होता है। उसके आधार से किसी पर द्रव्य में उत्पाद व्यय होता नहीं है। उसी उत्पाद व्यय को यहाँ पे परिणाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना, अवस्था कहते हैं या पर्याय कहते हैं। परिणाम का परिणामी का परिणाम, परिणामी किसको कहा? द्रव्य को। परिणाम किसको कहा? पर्याय को। ठीक। परिणामी कौन? द्रव्य। परिणाम क्या? पर्याय। तो पर्याय को परिणाम भी कहते हैं, पर्याय को पर्याय भी कहते हैं, पर्याय को अवस्था भी कहते हैं, द्रव्य को द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य को परिणामी भी कहते हैं, द्रव्य को ध्रुव भी कहते हैं। जब जहां जिस वस्तु की जिस अपेक्षा से कथन करने की आवश्यकता पड़ती है, तब वहां उस अपेक्षा से उस कथन को करते हैं। जब हम परिणाम की अपेक्षा से कहेंगे तो परिणाम परिणामी की अपेक्षा से समझाएंगे, अथवा भावक भावक पने की अपेक्षा से समझाएंगे। समझ में आई बात? जब दो द्रव्यों के मिलने की बात की अपेक्षा से कहना होगा तो मिल नहीं सकते, इसलिए व्यापक व्यापक संबंध नहीं है, ऐसा कहते हैं। और एक द्रव्य अपने गुण का कैसे है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं। तो सभी गुण संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं या कोई एक गुण संपूर्ण भागों में पाया जाएगा? सभी गुण। अनंत गुण है तो अनंत के अनंत संपूर्ण भागों में पाए जाएंगे, एक गुण है तो एक पाया जाएगा, दो होंगे तो दो पाए। क्योंकि वस्तु अनंत गुणात्मक होती है, तो अनंत के अनंत गुण वस्तु के द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं। अर्थात द्रव्य को जहां से भी देखोगे वहां तुम्हें वह अनंत गुण प्राप्त हो जाएंगे। इसको कहते हैं गुणों के साथ द्रव्य का व्याप्य व्यापकपना। इसको क्या कहते हैं? द्रव्य का गुणों के साथ व्याप्य व्यापकपना। इससे क्या सिद्ध होता है कि द्रव्य और गुणों में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। गुण ही द्रव्य है, द्रव्य ही गुण है। पकड़ में ही बात? कोई कंफ्यूजन? मिठास ही शक्कर है, शक्कर ही मिठास है, कोई अंतर नहीं। ठीक। जैसे शक्कर को कहीं से भी चाटो तो कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। ऊपर से मीठी लगेगी और भीतर से खट्टी लगेगी, ऐसा तो नहीं। कहीं से फीकी लगेगी कहीं से मीठी लगेगी, ऐसा तो नहीं, है ना। संपूर्ण भागों में मिठास पाई जाती है।
मिठास ही शक्कर है। ऐसे ही संपूर्ण भागों में ज्ञान दर्शन चारित्र गुण आदि ऐसा आत्मा में पाया जाता है। ज्ञान ही आत्मा है। तो गुण की अपेक्षा से द्रव्य को डिस्क्राइब कर दिया कि ज्ञान ही आत्मा है। क्यों? क्योंकि गुण और द्रव्य के बीच में क्या संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध। लेकिन ऐसा व्याप्य व्यापक बना दो द्रव्यों के बीच में नहीं होता। जब व्याप्य व्यापक नहीं होता तो कर्ता कर्म भी नहीं होता। शक्कर किसकी करता है? कि जो उसमें व्याप्त है उस ही की वह करता है। यानी मिठास उसमें व्याप्त है तो शक्कर मिठास ही की करता है। ऐसे ही आत्मा किसका करता है? कि ज्ञान दर्शन आदि गुण उसमें व्याप्त है, इसलिए ज्ञान दर्शन आदि गुणों का ही आत्मा करता है। अन्य किसी का करता आत्मा नहीं है। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन? पक्का? डन? चलो अब इस छंद को समझेंगे। छंद अर्थात कलश नंबर 51 आर्य छंद में लिखा है, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेत्तु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नन्न वस्तुतया। क्या कहा? बहुत सुंदर कलशाचार्य देव ने कहा, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है तो करता है ना? जो परिणमित होता है तो करता है। यानी कि जिस पर्याय को आप देख रहे हो, जिस भी पर्याय को अपेक्षा से समझा रहे हैं कि आप ज्ञान को देख रहे हो, तो ज्ञान का परिणमन कौन कर सकता है? कि सिवाय आत्मा के कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान गुण कहाँ है? आत्मा में। आप मिठास को देख रहे हो तो सिवाय शक्कर के, अब आप शक्कर के अर्थात गुड़ लगाओ, शक्कर लगाओ, खांड लगाओ, जो भी लगाओ, सब शक्कर की के ही भेद हैं। मिश्री लगाओ, सब शक्कर के ही भेद हैं। तो सिवाय शक्कर के कोई भी मिठास रूप परिणमित नहीं हो सकता। समझ में बात? तो क्या कहते हैं? जो परिणमित होता है सो करता है। ये जो मिठास रूप परिणमित हो रहा है, शक्कर ही इसकी करता है। क्योंकि ये मिठास कहाँ है? शक्कर में। तो जो परिणमित होता है, ऐसे ज्ञान परिणमित हो रहा है तो आत्मा ही इसका करता है। जो परिणमित होता है सो करता है। अर्थात दो बातें समझी, ज्ञान और ये तो मैं पर्याय की अपेक्षा से समझाया। अब दूसरी अपेक्षा से समझो कि जो द्रव्य है वही परिणमित होता है, जो परिणमित होता है वही द्रव्य है। परिणमन ही द्रव्य का कर्म है। पकड़ में ही बात? परिणमना ही द्रव्य का कर्म है। तो क्या कहते हैं? जो परिणमित होता है तो करता है, वही करता है। जिस परिणमन को आप देख रहे हो उस परिणमन का कर्ता कौन? कि जिसमें वह परिणमन हो रहा है वही उसका करता है। जो परिणमित होता है तो करता है। यह परिणाम भवेत तत्कर्म, अर्थात परिणमित होने वाला जो परिणाम है तो कर्म है। परिणमित होने वाला जो परिणाम है यानी जो पर्याय है, जो परिणमित होने वाली पर्याय है वो क्या है? वो कर्म है। किसकी कर्म है? कर्ता की कर्म है। शक्कर करता है, मिठास कर्म है। आत्मा करता है, ज्ञान कर्म है। नमक करता है और खारापन कर्म है। पकड़ में ही बात? तो जो परिणमित होता है वो करता है और जो परिणमित हो रहा है वह कर्म है। पकड़ में ही बात? कर्ता कर्म, कर्ता कर्म समझा रहे ना? तो क्या समझ में आया? कि द्रव्य करता है और पर्याय कर्म है। द्रव्य की, उस द्रव्य की जो पर्याय है वो उस द्रव्य का कर्म। पकड़ में? हाँ। यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है सो करता है। यह परिणाम भवेत तत्कर्म, जो परिणाम है वो कर्म है। तू, और या परिणति ही सक्रिया, जो परिणति है सो क्रिया है। देखो, जो परिणमित हो रहा है तो क्या था? कर्म। और जो परिणति हो रही है यानी कि जो पर्याय चल रही है उसी को कर्म कहते हैं। क्या कहा? कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन चीजें कही। क्या कही? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या कहते हैं? कि कर्ता है द्रव्य, कर्ता है द्रव्य, पर्याय है क्रिया,
और वही पर्याय जो हो रही है, जो तुम्हें दिखाई दे रही है होती हुई, वही कर्म है, वही क्रिया है, वही कर्म है। सूक्ष्मता से देखा जाए तो कर्म क्रिया और कर्ता, कर्ता कर्म और क्रिया में कोई कोई भेद नहीं भेद है, नहीं। एक ही है, एक ही है। कर्ता कर्म और क्रिया में कोई भेद नहीं है। लेकिन हमें अपेक्षा से समझाना है कि क्या कर रही हो, क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो क्रिया है, जो कर रहा है वो कर्ता है। और कर्ता जो कर रहा है, क्या कर रहा है कि अपने कर्म को कर रहा है। पकड़ में बात। जो हो रही है वो क्रिया है, जो कर रहा है वो करता है। कर्ता क्या करता है कि अपने कर्म को करता है। जो जो परिणाम, हाँ बोलो। भैया जो ये परिणमित शब्द है, यहाँ इसका अर्थ परिणामी है। परिणामी, पर्याय, अभी आएगा, सब आएगा आपके ये बहुत सब सवालों कंफ्यूजन के। सा हो रहा है, मैं अभी पढ़ भी रही थी ना कोई तब भी ये समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज परिणमित मत परिणाम परिणति। फिर आप कंफ्यूज मत हो ना, हम करेंगे ना आपको क्लियर। अभी हमने आपको कक्षा शुरू करने से पहले क्या ब्रीफ किया। परिणाम कहो, परिणति कहो, पर्याय कहो, एक ही बात है। जहां पे भी परिणमने की बात हो रही है, कुछ होने की बात हो रही है, वो सब पर्याय है। क्योंकि द्रव्य कैसा है, वह तटस्थ है, वह तटस्थ है। अब ये भेद करके समझा रहे हैं। मूलतः तो क्या है, तीनों अभेद है। लेकिन द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षा से हमें इस बात को समझाना है, कर्ता और कर्म की अपेक्षा से समझाना है। तो इसलिए हम आपको इसमें भेद करके समझा रहे हैं। तो वहां पे जब परिणति कही जा रही है बात, या परिणाम की बात की जा रही है, या परिणमन की बात की जा रही है, तो पर्याय की बात की जा रही है। और पर्याय किसकी होती है, किसकी होती है, हवा में होती है पर्याय। सीधी सी बात है। प्रकृति में होती द्रव्य है का ही परिणाम। आधार लेती है, हाँ, द्रव्य के आधार के बिना। नहीं तो फिर जगत में द्रव्य 6 होते और पर्याय कितनी होती, 6 द्रव्यों से भिन्न भी पर्याय होती। क्या कहा, कुछ बात समझे ने। हालांकि द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता की बात भी आएगी, पर घबराना नहीं। मतलब बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होगी। चाहे विभाव रूप होवे, चाहे स्वभाव रूप हो, परंतु उसको आश्रय तो किसी द्रव्य का ही लेना पड़ता है। बिना द्रव्य के आश्रय के वह पर्याय हो सकती नहीं। ठीक है ना। ब्रह्मा नहीं है और ब्रह्म हो, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म के बिना ब्रह्मा नहीं हो सकता। आत्मा होगी तो ही सिद्ध होंगे, आत्मा नहीं होगी तो सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आत्मा ही सिद्ध होती है। समझ में आया? ऐसे ही क्या कहते हैं कि जो परिणमित होता है सो करता है, अर्थात जो द्रव्य है उसमें परिणमन होता है। वह जो उसमें परिणमन हो रहा है, उसका जो परिणाम है, दर्शन ज्ञान चारित्र गुण आदि का जो परिणाम है, मिठास सफेदी चिकनाई आदि जो शक्कर का परिणाम है, तो उसका कर्म है। और जो परिणमित है सो क्रिया है। वो शक्कर के जो स्वाद आ रहा है मिठास रूप में, आदि आदि रूप में, वह सब क्रिया है। त्रयम अपि, यह तीनों ही, त्रयम अपि यह तीनों ही वस्तुतया भिन्नम न, वस्तुतया भिन्नम न, वस्तु रूप से भिन्न नहीं है। स्वभाव से देखा जाए, वस्तु स्वरूप से देखा जाए, वस्तु की अपेक्षा से देखा जाए, तो ये कोई तीन भिन्न भिन्न चीजें नहीं है, एक ही है। कर्ता कर्म और क्रिया, ये तीन नहीं है, एक ही है। समझ में मत। आत्मा, ज्ञान और ज्ञान का परिणमन, ये कोई तीन नहीं है, एक ही है। ये जो जान रहा है वही तो आत्मा है, जो आत्मा है वही जान रहा है। समझे मत। ये जानने वाला भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा नहीं है। ये जो अभी जान रहा है, वर्तमान में कौन जान रहा है, कौन जान रहा है, ये आत्मा ही तो है। समझे बात। जाग तो जीव उमोच है। ये जो विद्यमान है, ये जो तुम, ये जो जान रहा है, कौन है ये। ओहो, ये यही आत्मा जो जान रहा है, वही आत्मा है। पकड़ में ही बात। जो मिठास है वही शक्कर है। वस्तुतः देखा जाए तो तीनों ही वस्तु रूप से कैसे हैं, भिन्न नहीं है। तो यहाँ अभावाकृत में। मिठास को फिर गुण रूप नहीं ले सकते? तो फिर अभी समझाया ना, गुण कहो चाहे द्रव्य कहो, द्रव्य कहो चाहे गुण द्रव्य कहो, को। एक ही बात है। तीनों भिन्न भिन्न नहीं है। लेकिन द्रव्य को समझाने के लिए, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न बताने के लिए, दो द्रव्यों के बीच के भेद को समझाने के लिए, उस द्रव्य में गुण का भेद करके समझाते हैं। कैसे मालूम चलेगा कि जीव द्रव्य भिन्न है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है, तो जीव और पुद्गल के गुणों में भेद करके।
जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न समझाना पड़ेगा, भेद करके इन सेंस कि जीव के गुण भिन्न समझाने पड़ेंगे और पुद्गल के गुण अलग से समझाने पड़ेंगे। और जब हम गुण ऐसा समझाएंगे तो अनंत के अनंत गुण एक साथ कैसे बोलेंगे? अब हमें अनंत के अनंत गुण बोलने हैं, तो हमें तो यही कहना पड़ेगा जीव, जीव द्रव्य के अनंत गुण एक साथ बोलो, क्या बोलेंगे कि जीव द्रव्य हो गए अनंत गुण इसमें। लेकिन कैसे आ गया समझ में? नहीं समझ में आया। तो क्या करेंगे उसमें? भेद करेंगे। ज्ञान जिसमें पाया जाए उसको जीव कहते हैं, दर्शन जिसमें पाया जाए उसको जीव कहते हैं, ऐसा है ना। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसको पुद्गल कहते हैं, ऐसा भेद करेंगे। ठीक। तो आचार्य क्या कहते हैं, अब भावार्थ करते हैं कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। परिणाम और परिणामी, परिणाम अर्थात पर्याय, परिणामी अर्थात द्रव्य। ठीक है ना। द्रव्य और गुण एक ही बात है कि गुणों का समूह ही द्रव्य है ना, और जो द्रव्य में परिणमन हो रहा है वो मूलतः गुणों का ही परिणमन हो रहा है। इसलिए यहाँ पे गुण और द्रव्य को एक कर लिया। तो क्या कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी अभेद है, पर्याय और द्रव्य अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है। समझ आई बात? पर्याय दृष्टि से भेद है। जब हम पर्याय की अपेक्षा से समझाएंगे तो भेद करके बतलाएंगे, और जब द्रव्य की अपेक्षा से बतलाएंगे तो वह अभेद हो जाएगा। वस्तुतः देखा जाए तो द्रव्य कैसा है? अभेद है। द्रव्य में कोई भेद नहीं है, हमारे बतलाने में भेद खड़ा हो रहा। हम बता रहे हैं इसमें भेद हो रहा, द्रव्य में कोई भेद नहीं है। स्वभाव की अपेक्षा अभेद हम्म। और पर्याय स्वभाव की की अपेक्षा से, उपेक्षा से भेद हो गए। हाँ, पर्याय समझाने की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से भेद मतलब आपको किया। द्रव्य समझा रहा है जो हमें। जैसे हम्म। आपने पूछा, आपने अपने बच्चे से कहा कि जाओ बेटा किचन में से शक्कर निकाल लाओ। अब माँ, उसने पूछा मम्मी कि शक्कर कैसी होती है, तो कैसे बतलाओगे कैसी होती है? सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले बोलोगे सफेद होती है। सबसे पहले तो यही बोलोगे उसको, है ना। पहले मीठी नहीं बोलोगे, क्योंकि पहले मीठी बोलोगे तो सब चाट डालेगा, वो नमक भी चाट देगा, फिटकरी भी चाट लेगा, समझे ना। सफेद रंग का सुहागा भी चाट लेगा, सब चाट देगा। तो पहले बोलोगे सफेद होती है कि माँ यहाँ तो सब कुछ सफेद है, फिटकरी भी सफेद है, सुहागा भी सफेद है, नमक भी सफेद है ना, और शक्कर भी सफेद है। फिर उसको लक्षण बताएंगे कि जो दानेदार है मीठी है वो शक्कर है। अब ये जो भेद कर रहे हो आप, बतलाने वाले की दृष्टि में भेद नहीं है, अभेद रूप से शक्कर को जानता है, अभेद रूप से शक्कर को ग्रहण करता है। लेकिन जो शक्कर के स्वभाव को नहीं जानता, जो शक्कर को नहीं जानता, जिसे शक्कर के स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं है, उसे कैसे बतलाएंगे? उसे भेद करके बतलाएंगे। ऐसे ही जो आत्मा को नहीं जानता, जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसे उस अभेद आत्मा में भेद करके बतलाएंगे। पूर्व रंग में क्या बताया था आचार्य देव ने? यही तो बतलाया था कि हम भेद करके बतलाएंगे, परंतु भेद है ऐसा मानना नहीं, ऐसा मानना नहीं, है ना। क्या करें? क्या शब्द था उनको, मलेच्छ को आशीर्वाद देते हैं तो उसे समझ में नहीं आता, है ना। तो उसको उसकी भाषा में कहा जाता है। ऐसे ही द्रव्य का स्वरूप मलेच्छ को समझ में नहीं आता, तो उसको हम द्रव्य के स्वरूप में भेद करके बतलाते हैं। परंतु अनुभव में तो वह अभेद आत्मा ही आता है। आत्मा कुछ और नहीं है, नान दर्शन समग्र, ज्ञान दर्शन से समग्र वस्तु ही आत्मा है ना। उसमें ज्ञान और दर्शन का कोई भेद नहीं है, अभेद है। ये पूर्व रंग में सब क्लियर किया था। उसी को यहाँ पे डिटेल में समझाते हैं। क्या कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है ना। अनुभव करोगे तो अभेद है, और जो अनुभव किया है उसको जब बतलाओगे तो भेद है। ये हो तो सीधी सी बात है। भेद दृष्टि से तो कर्ता कर्म और क्रिया ये तीन कहे गए हैं। समझाने की अपेक्षा से, आपको बतलाने की अपेक्षा से, तो हम क्या करते हैं, कर्ता अलग है, कर्म अलग है और क्रिया अलग है, ऐसा बतलाने के लिए आपको कहते हैं। किंतु यहाँ अभेद दृष्टि से दैट मीन्स परमार्थ कहा गया है। परमार्थ, परम अर्थ अर्थात स्वभाव, स्वभाव कहा गया है कि कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही एक द्रव्य की अभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रदेश भेद रूप भिन्न वस्तुएं नहीं है, कोई तीनों के भिन्न भिन्न प्रदेश हो ऐसा नहीं है। एक अभेद प्रदेशी आत्मा जो है,
असंख्यात प्रदेशी अभेद रूप स्वरूपी जो आत्मा है, उस ही का ऐसा स्वरूप है कि वह स्वयं ही कर्म करता है, वह स्वयं ही कर्म है, और वह स्वयं ही क्रियान्वित क्रिया रूप से परिणमित हो रहा है। ठीक है ना। षट अपने मेरे ख्याल से अपनी 45 शक्तियों की कक्षा में जो अंतिम की षट कारक रूप शक्तियां हैं, है ना, वो, और षट कारक की एक अलग से हमने क्लास ली है, वो, उसमें इस बात को कर्ता कर्म क्रिया आदि को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है ना। और डिटेल में आप वहां से समझना, बट यहाँ पे भी डिटेल में ही है बात कि कर्ता कर्म और क्रिया क्या है। एक द्रव्य ही करता है, द्रव्य द्रव्य स्वयं में ही कर्म रूप से परिणमित होता है, और वो जो परिणमन हो रहा है वही उसकी क्रिया है। और कर्ता कर्म क्रिया तीनों अभिन्न है, यानी कि आत्मा करता है, ज्ञान कर्म है, और जानना क्रिया है। क्या कहा? कर में ही बात। आत्मा क्या करता है? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता। और ज्ञान का कार्य क्या है? कि जानना ज्ञान का कार्य है। तो आत्मा, ज्ञान और जानना, ये तो कोई तीन चीजें नहीं है, एक ही है। जब हम कहें जानना, तो तुम्हें किसकी याद आती है? जानता कौन है? खंबा, पहाड़, नदी? कौन दिखाई देता है? जानना कहते हैं तो आत्मा दिखाई देता है, आत्मा कहते हैं तो जानना दिखाई देता है, आत्मा कहते हैं तो ज्ञान दिखाई देता है, ज्ञान कहते हैं तो आत्मा दिखाई देता है, आत्मा कहते हैं तो जानना दिखाई देता है। अभेद है, अभेद है। पकड़ में ही बात, कोई भेद नहीं है। ठीक। पुनः कहते हैं कि एक और श्लोक कहते हैं, एक परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः। क्या कहते हैं? एकः परिणमति सदा, एकः परिणमति सदा, वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, अर्थात अभेद, अभेद रूप से परिणमित होती है। वस्तु सदा एक ही परिणमित होती है, दैट मीन्स वस्तु अभेद रूप से परिणमित होती है। अहम एक कौ, मैं एक हूं, अहम एक कौ, है ना, एक हूं ना। मैं अनंत गुणात्मक होने पर भी कैसा हूं? एक हूं, एक हूं, अहम एक कौ। खलु शुद्धौ, खलु शुद्धौ मतलब कि मेरा व्यापे व्यापकपना पर के साथ नहीं है, इसलिए शुद्ध हूं। अशुद्ध होने के लिए अशुद्ध वस्तु को छूना पड़ेगा। अशुद्ध होने के लिए संकर दोष, यानी कि एक को दूसरे में मिलना पड़ेगा, एक में दूसरे को छूना पड़ेगा, संकर होना पड़ेगा। संकर होता ही नहीं, तो क्या हुआ इसे सिद्ध कि मैं एक तो हूं ही, खलु शुद्धो निश्चय से शुद्ध भी हूं, नेम मम्मो, पर का कोई कार्य मैं करता नहीं हूं, पर मेरा कोई कार्य नहीं करता है। मैं पर से परिणमित नहीं होता हूं, पर मुझसे परिणमित नहीं होता है, इसलिए मेरा पर के साथ किसी भी प्रकार का ममत भाव नहीं है। नीम मम्मो, तो कैसा हूं मैं? कि नान दर्शन समग्र, ज्ञान दर्शन जैसे अनंत गुणों से समग्र हूं। ठीक। तो क्या कहते हैं? वस्तु सदा, वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है। एकस्य सदा परिणाम जायते, एक का ही सदा परिणाम होता है। माने वस्तु अखंड रूप से परिणमित होती है, एक ही रहती है, अखंड रहती है, और अखंड रूप से ही परिणमित होती है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कहते हैं? वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, एकस्य सदा परिणाम जायते, एक का ही सदा परिणाम होता है, अर्थात एक अवस्था से अन्य अवस्था एक की ही होती है, अखंड रूप से ही परिणमित होती है। और एकस्य परिणति ही स्यात्, एक की ही परिणति क्रिया होती है। समझ में? तो उस एक ही वस्तु में, एक ही द्रव्य में परिणाम होता है, एक ही द्रव्य में परिणाम क्रिया होती है, कार्य होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। और वस्तु क्रिया कर्म करती हुई भी, कैसे क्रिया कर्म करती हुई? कि अनंत क्रिया कर्म करती हुई भी एक रूप ही रहती है, एक रूप ही रहती है। ऐसा नहीं है कि वस्तु में, वस्तु ज्ञान अलग करती है, दर्शन अलग करती है ना, चारित्र अलग से करती है, एक रूप से ही करती है, एक रूप से ही, एक रूप में ही परिणमित होती है। यतः क्योंकि अनेकम अपि एकम एव, अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है।
ठीक। अब इसको स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से समझो। एक ही जीव है जो 4 गति 84 लाख योनियों में परिणमित होता है। यही जीव मनुष्य गति से तिर्यंच, तिर्यंच से देव, देव से नारकी, नारकी से फिर तिर्यंच, वहां से मनुष्य, देव आदि आदि इन गतियों में परिणमित। कौन? देव अलग है, नारकी अलग है, मनुष्य अन्य अलग है, ऐसा नहीं। एक भगवान महावीर स्वामी का जीव ही मारीच है, और वही मारीच कितने लाखों भवों में होता 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 आज का महावीर है। कौन है वे महावीर जी? कौन कौन है भगवान महावीर? कि वही मारीच का जीव ही आज वर्तमान के वर्धमान स्वामी है ना। एक ही है, एक ही, और अनेक रूप से परिणमित हुए। कभी वैश्या बने, कभी चांडाल बने, कभी भील बने, हैं, कभी राजा के पुत्र हुए, हैं, तो कभी कसाई हुए, है ना, आदि आदि रूप से परिणमित हुए। अनेक रूप से परिणमित होते हुए भी एक ही है। ये स्थूलता से है ना, कि इतने भव भ्रमण में करता हुआ वह जीव एक ही है, अन्य नहीं है। एक भव में तिरस्कार हो रहा था, अन्य भव में पूजा हो रही है, एक ही है। ये एक ही है जिसका पहले तिरस्कार हो रहा था, आज इसे पूजनीय है। ये वह एक ही है जो कभी स्त्री रूप से था, आज पुरुष रूप से विद्यमान है। एक ही है, एक ही है ना। तो क्या कहते हैं कि वह एक ही है, अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है। भगवान महावीर में और मारिच में क्या भेद है? वस्तुतः तो कोई भेद नहीं है, पर्याय से भेद है। एक पर्याय पूजनीय है, एक पर्याय अपूजनीय है। एक पर्याय श्रद्धा करने योग्य है, एक पर्याय श्रद्धा करने योग्य नहीं। स्थूलता से समझा रहे हैं ना, समझ में ये बात? तो कैसा है कि अनेक रूप से परिणमित होता हुआ भी, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो एक ही है ना। ये लिखा, द्रव भावार्थ पढ़ो पहले श्लोक का, पहले श्लोक का भावार्थ पढ़ो। द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है, और पर्याय दृष्टि से भेद है ना। अभी इसको यही समझा रहे हैं, दूसरे श्लोक के भावार्थ में इसी बात को समझा रहे हैं, श्लोकार्थ में, कि अनेक रूप होने पर भी एक ही है, वस्तु में भेद नहीं है। जो भेद कर रहे हैं वह कैसा है? कि वो पर्याय भेद है। वस्तुतः द्रव्य में तो कोई भेद नहीं। और फिर उसको थोड़ा सूक्ष्म करो, कि एक द्रव्य अनंत गुणात्मक रूप से परिणमित होता है, और अनंत गुणात्मक रूप से परिणमित होने पर ही एक रहता है, अनंत भेद उसमें होते नहीं है। अनंत रूप से परिणमित होता हुआ, अनंत गुणों का परिणमन होता हुआ, अनंत गुण क्रियान्वित होते हुए भी द्रव्य में कोई भेद उत्पन्न होता नहीं है। यह आत्मा सदैव आत्म रूप से, ज्ञान रूप से ही विद्यमान रहता है, ज्ञान रूप से ही विद्यमान रहता है। मैं ही निगोद में था, मैं ही आज यहाँ हूँ, मैं ही कल सिद्धालय में होऊंगा, मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो क्या क्या ज्ञान प्रकट होता है? क्या दृष्टि प्रकट होती है? क्या अनुभव प्रकट होता है? अहो, मैं तो चैतन्य मात्र ही हूं बस। अभी अभी क्या लग रहा है? मिथ्या दृष्टि को क्या लग रहा है? कि मैं पर्याय जितना हूं, पर्याय मात्र हूं। तो पर्याय में अनंत भेद है, तो अपने को अनंत रूप मानता है। अनंत भेद होते हैं ना पर्याय में, तो अनंत भेद रूप मानता है। कभी कमजोर मानता है तो कभी बलवान मानता है, कभी गरीब मानता है तो कभी अमीर मानता है, कभी अच्छा मानता है तो कभी बुरा मानता है। पर्याय के परिणमन, पर्याय जैसे जैसे बदलती है, ऐसे ऐसे इसका मानना भी बदलता चला जाता है। त्रियंच गति में था तो अपने को त्रियंच रूप ही मानता था। जब शेर था तो दंता था। उसी जंगल में चूहा हो गया, जंगल में हिरण हो गया। अब जब शेर बन के हिरण के पीछे दौड़ता था, अब हिरण हो गया तो शेर से बच के दौड़ता है। जो पर्याय में गया उसी को, उसी में तन्मय हो गया, उसी रूप मानने लगा। और अन्य अन्य गतियों में, अन्य अन्य पर्यायों में गया, वैसा वैसा अपने को मानने लगा। और यहाँ जब वस्तु स्वरूप समझाया, तो वस्तु स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय के भेद करे, तो फिर द्रव्य को 3 भेद से जानने लगा। अनंत गुण समझाए तो वस्तु में अनंत गुणों का भेद जानने लगा। अखंड वस्तु स्वरूप का तो अनुभव इसने कभी किया नहीं, अखंड वस्तु स्वरूप को तो इसने कभी जाना नहीं। ठीक। तो क्या कहते हैं? अनेक रूप होने पर भी एक ही वस्तु है, वस्तु में कोई भेद नहीं है। भावार्थ, एक वस्तु की अनेक पर्याय होती हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों से लगा। गुणों की अपेक्षा से भी अनंत होती है, और गति गतियांतर होता जाता है उसकी अपेक्षा से भी अनंत होती है। उन्हें परिणाम भी कहा जाता है। देखो, एक वस्तु की अनेक पर्याय होती है, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है। कंफ्यूजन दूर, या अभी भी कंफ्यूजन है ना? समझ में नहीं आ रहा था भैया पढ़कर, अभी पढ़ो। इसमें इसमें साफ लिखा है ना, पर्याय को ही परिणाम
कहते नहीं, हैं, है वो ना? मुझे ये नहीं समझ में आई थी लाइन, जो परिणमित होता है सो करता है, मतलब वो तो परिणाम, अवस्था, दशा, ये तो हाँ क्लियर है। पर्याय, पर्याय हाँ को इतने सारे हाँ हाँ। क्योंकि यानी द्रव्य में परिणमित परिणमन होता है, द्रव्य में नहीं, जो परिणमन होता है परिणमित जो। है ना, ये जो शब्द है, जो परिणमित हम्म होता है सो करता है, ये एग्जैक्ट। हम्म। वैसे तो समझ में आ गया कि द्रव्य की यहाँ बात हो रही है, द्रव्य से ही गुण और पर्याय होती है, तो ये बात क्लियर हो गई, लेकिन ये लाइन स्पष्ट नहीं हो रही मेरे को ना अभी अभी भी नहीं हो अपने। रही। नहीं, मुझे जो वैसे तो पर क्लियर हो गई, जो परिणमित होता है सो करता है, तो परिणमित का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में परिणमित जिसमें जो पर्याय, शब्द है। जिसमें परिणमन होता है, जिसमें परिणमन होता है वही करता है, यानी कि वही द्रव्य। द्रव्य कैसा है? द्रव्य में परिणमन द्रव्य होता में है, परिणमन जो होता है। परिणमित होता है वही करता है। माने जिस भी अगर अवस्था हम में जो इसको वैसे परिणाम, लगाए, जो हम इसमें लगाते कर्ता ने कर्म को क्रिया से, करण से, तो यहाँ वो वाला कर्ता नहीं है। वही करता है। तो वहां तो कर्ता की अपेक्षा हम ऐसे करते थे ना, कहते थे जैसे अगर हम बाहर षटकारक लगाए, राम ने ये काम किया तो राम देखो, कर्ता हो गया, और चित्र बनाया हाँ तो वो हाँ, कर्म हो तो गया उसका। अब अभेद षटकारक नहीं पढ़े आपने? अभेद नहीं, षटकारक भी अभी तो समझाए थे। षटकारक पढ़े। हाँ हाँ। हाँ। तो फिर उसमें अभी कैसे बताएंगे? आत्मा कर्ता ने ने कर्म को, आत्मा। सुनो सुनो, हाँ। कर्ता ने करण को कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्म को किसने, अब प्रश्न, पहले तो आपने कर्ता से शुरू किया, हम शुरू करते कर्म से। तो कर्म को किसने, ठीक है, क्लियर किसने, हुआ, ये याद हुआ, याद आया, आपने पहले भी बताया था कि हम कर्म से शुरू करते हैं, कर्म है ना? को कर्ता कर्ता ने। ने कर्म को, तो हाँ। कर्म को किसने किया? किसने किया? कर्ता ने किया ना। कर्ता ने किया, हाँ। अब आप कर्ता ने से शुरू करोगे तो कर्ता पहले आएगा, और हम कर्म से पहले शुरू करेंगे तो कर्म पहले आएगा, कर्ता बाद में आएगा। कर्म को किसने किया? जगत में कर्ता थोड़ी दिखाई देता है, कर्म दिखाई देता है। जगत में कर्ता दिखाई नहीं देता, कर्म दिखाई देता। कर्म से कर्ता की पहचान की जाती है। क्या कहा? कर्ता की पहचान कहाँ से करते हैं? कर्म से करते हैं। अगर द्रव्य में परिणमन ना हो तो द्रव्य की पहचान हो जाएगी? ज्ञान गुण परिणमन करना बंद कर दे, कैसे पहचानोगे ये ज्ञान है? कर्म से कर्ता की पहचान होती है। अब जब कर्म देखते हैं तो सवाल उठता है कि कर्ता कौन, इस जगत का कर्ता कौन है? पहले ये सवाल क्यों नहीं आता कि कर्ता कौन है, फिर जगत का सवाल बाद में क्यों करें? प्रश्न यहां से उठा कि दुनिया का कर्ता कौन है। तुमने कर्म पहले देखा ना, किसी ने ये कहा कि दुनिया कौन का किसने बनाई, इसको बाद में छोड़ो, कर्ता कौन है पहले बताओ। दुनिया किस, अब कर्ता कौन है तो सवाल उठेगा किसका कर्ता, कि ये तो हमें नहीं पता किसका कर्ता, तुम तो बस कर्ता बताओ। कि कर्म को देखे बिना तो कर्ता को कोई खोजेगा ही नहीं। जब तक कर्म नहीं दिखाई देगा तो कर्ता की खोज कौन करेगा? कुछ बात समझ में नहीं? कि तुमने सीधा पूछ लिया कर्ता कौन है, कि हम तुमसे प्री क्वेश्चन करेंगे, दोबारा से एक क्वेश्चन पूछेंगे, काउंटर करेंगे कि किसका कर्ता, कि वो तो हमें नहीं मालूम किसका कर्ता, तुम तो ये बताओ कर्ता कौन है। अरे भैया किसका कर्ता? तुम पहले कर्म बताओ तो हम तुम्हें कर्ता बताएं। समझ नहीं बात? तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है। जो कर्म है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता के द्वारा किया जाए उसे कर्म कहते हैं। जो कर्ता के द्वारा किया जाए उसे कर्म कहते हैं, तो यही बात यहाँ लिखी है। ठीक है ना? जो परिणमित होता है सो कर्म है, जो परिणाम है वो कर्म है। और परिणाम किसके द्वारा किया जाता है? कर्ता के द्वारा किया जाता है। कर्म किसके द्वारा किया जाता है? वो कर्ता के द्वारा किया जाता है। तो कर्ता कौन हुआ? कि आप बताओ कौन से कर्म की बात कर रहे हो? कि हम स्पर्श कर्म की बात कर रहे हो तो कर्ता पुद्गल हुआ। हम ज्ञान कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्ता आत्मा हुआ। पकड़ में ही बात? आप किस कर्म की बात कर रहे हो? स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी कर्म की बात करो कि हाँ, तो उसका कर्ता तो पुद्गल है। हम 8 कर्मों के कर्ता की बात कर रहे हैं तो उसका कर्ता तो पुद्गल है। हम ज्ञान कर्म की बात कर रहे हैं तो उसका कर्ता तो आत्मा है ना? ठीक। अब यहां समझो दूसरे श्लोक का भावार्थ। एक वस्तु की अनेक पर्याय होती है ना? अनंत गुणात्मक होता है इसलिए अनंत पर्यायात्मक भी होता है। उन्हें परिणाम भी कहा जाता है, उन्हीं पर्यायों को परिणाम भी कहते हैं। तो परिणाम और परिणामी, परिणामी कौन हुआ? द्रव्य। और परिणाम क्या हुई? पर्याय। ठीक। और अवस्था भी कहा जाता है, उन्हीं को परिणाम भी कहा जाता है, उन्हीं को अवस्था भी कहा जाता है।
वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि से भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही है, भिन्न नहीं है। ठीक है ना। संज्ञा की अपेक्षा से, यानी कि वो जो काम हो रहा है ना अलग अलग प्रकार का, संज्ञा अलग अलग प्रकार की प्राप्त हो रही है उसको, ज्ञान की अपेक्षा से अलग संज्ञा, दर्शन के, जानने वाला आत्मा, देखने वाला आत्मा, रमण करने वाला आत्मा, है ना। संख्या की अपेक्षा से अनंत संख्याओं वाला, लक्षण की अपेक्षा से, प्रयोजन की अपेक्षा से, आदि आदि भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती हैं। फिर भी फिर भी अलग अलग भिन्न भाषित होने पर भी वे भिन्न नहीं है। ऐसा ही भेदा भेद स्वरूप वस्तु का स्वभाव है। भेद होते हुए भी अभेद स्वरूप, अभेद होते हुए भी भेद स्वरूप, यह वस्तु का स्वभाव है। और कहते हैं कि नोभो परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत उभयोर्न परिणातिः स्यादनेकमनेकमेव सदा। क्या कहते हैं? ना उभो परिणमतः खलु। उभो, उभयाभासी वाला उभो है ये इसका भी करे उसका भी करे। उभयाभास नहीं है द्रव्य के अंदर। ना उभो, ना उभो, दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते। ना उभो परिणमतः खलु, कोई निश्चय से तो दो द्रव्य एक रूप होकर परिणमित नहीं होते। व्यवहार से दो द्रव्य एक रूप परिणमित होते हुए देखे कहे जाते हैं, जिसको असमान जाति पर्याय कहते हैं ना। दो द्रव्यों की एक असमान जाति पर्याय को, उस एक असमान जाति पर्याय का कर्ता एक द्रव्य को कहा जाता है। जैसे ये कौन है कि मैं जीव हूं, तो कैसे पहचान कराते हैं जीव की? जो खाता है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव है, ऐसा कहा। तो क्या आत्मा खाता है? क्या आत्मा बोलता है? लेकिन कहा ना, तो वो व्यवहार है। व्यवहार निश्चय से तो ऐसा होता नहीं है। ना उभो, एक द्रव्य होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्य एक द्रव्य रूप होकर परिणमित नहीं होते। ये जो जो दो द्रव्यों की एक पर्याय है, इसको कहते हैं स्वापरपेक्ष पर्याय। ठीक है ना। व्यंजन इसका शब्द है, व्यंजन नाम भी है इसका, व्यंजन पर्याय। पर्याय के बहुत सारे विध, अर्थ पर्याय अलग होती है, व्यंजन पर्याय अलग होती है। ठीक है ना। व्यंजन पर्यायों को स्वापरापेक्ष पर्याय भी कहते हैं। फिर स्वभाव पर्याय होती है, विभाव पर्याय होती है। समझ आई बात? स्वभाव, विभाव, पकड़ में आया? अर्थ पर्यायों को स्वभाव पर्याय कहते हैं, अर्थ पर्यायों को स्वभाव पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्यायों में स्वभाव और विभाव दोनों होती है। ठीक। लेकिन मैं आपको ये बातें डिटेल में धीरे 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 हम सीखेंगे और समझेंगे। अभी यहाँ समझते हैं कि ना उभो परिणमतः खलु, दो एक द्रव्य एक होकर। हाँ बोलो बोलो। जो राख आदि हो गई वो विभाव पर्याय हो गई। हाँ ऐसा भी तो था ना, जो हम मनुष्य है ये अपनी विभाव व्यंजन पर्याय हो गए, और सिद्धों की हाँ पर्याय व्यंजन पर्याय है, और हाँ, वो अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन है हाँ, और जितने है भी ना। ज्ञान गुण की पर्याय है ये अपने सारे जितने भी वो देखो स्वभाव इसमें बहुत सिंपल पर्याय सी, हो गए। आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझाऊं। जितनी भी चर्चा होगी सब व्यंजन पर्यायों की होगी, अर्थ पर्यायों की चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अर्थ पर्याय केवल ज्ञान गम्य होती है। दैट्स इट। समझ में? वो मात्र केवल के ज्ञान में ही जानी जा सकती है। हम अनुमान से हम उसके विषय में चर्चा करें, अनुमान से हम उसको जाने तो बात अलग है। लेकिन सिवाय केवल ज्ञान के बिना तो उसको जाना नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है। जिस चीज पे एक प्रॉक्सी लगा दी, एक प्रॉक्सी लगाई हमने कि ये केवल ज्ञान गम्य है, और फिर भी हमने उसको किसी न किसी तरीके से समझ लिया, तो फिर वो केवल ज्ञान गम्य कहाँ रही? जब किसी भी अपेक्षा से छद्मस उसको समझ सकता है, तो आप उसको केवल ज्ञान गम्य कैसे कहोगे? बताओ फिर उसमें क्या विशेषता रही केवल ज्ञान की? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? जब हमने कह दिया केवल ज्ञान गम्य है, दैट मीन्स वो छद्मस के ज्ञान में कैसे भी समझ में नहीं आ सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको समझने का पुरुषार्थ ना करे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। पर मैं ये समझा रहा हूं कि कोई ऐसा दावा करे कि मुझे अर्थ पर्याय समझ में आ गई, मैं नहीं मानता कि उसका दावा जो है सार्थक है, निरर्थक है। उसके समझ में भी आ गई होगी तो वह अनुभव में तो ले सकता है, शब्दों से नहीं कह सकता। अर्थ पर्यायों का व्याख्यान शब्दों से कर दिया तो वह अर्थ पर्याय केवल ज्ञान गम्य, ये महिमा ही कहाँ रह गई फिर उसकी? अब ऐसा करके डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं अर्थ पर्याय के संदर्भ में, फिर भी इसके विषय में
आगम ग्रंथों में, सिद्धांत बोला ग्रंथों में, पर ये चिदविलास जो में। दर्शन की पर्याय हुई ना वैसे तो, मोटा सूद हम्म। अगर अपन देखें ज्ञान दर्शन की जो अपनी पर्याय हो रही है वही तो अर्थ पर्याय हाँ। हुई ना। नहीं, वो नहीं है, लेकिन ठीक है, वो अपेक्षा से कही जा सकती है। हाँ बोलो, दूसरा प्रश्न भैया पूछो। तो ये रागादि विकारी पर्याय है, तो ये व्यंजन हाँ, पर्याय में थोड़ा लेंगे, ये भी व्यंजन पर्याय ये, में हाँ ले लेंगे। हाँ, ये व्यंजनों में आती है, ये सब व्यंजन पर्याय के भेद है। स्वभाव, विभाव आदि आदि जब चर्चा करेंगे ना हम, व्यंजन पर्यायों में ही सारे भेद करेंगे। स्वभाव व्यंजन पर्याय, मतलब अगर विभाव हम व्यंजन पर्याय, समान जाति की अपेक्षा से देखा जाए तो वो सब शरीर की सब अपेक्षा हो गया, सब। और वो हाँ वैसे विभाव और स्वभाव की अपेक्षा वो हाँ भी होगा, ठीक है, हाँ, दोनों पर्याय है ना। इसमें आएंगे। जब हम शरीर की अपेक्षा से मनुष्य पर्याय है, ये कैसी है, ये विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है ना। फिर राग की अपेक्षा से करेंगे उसी बात को, तो विभाव पर्याय किसकी है, वो गुणों की अपेक्षा से। ये तो पूर्ण हाँ, द्रव्य की अपेक्षा से वो हो रहा था। पर्याय की अपेक्षा फिर हो वो, गई, ठीक है है। ना। फिर क्योंकि हम जब राग की अपेक्षा से उसको कथन करेंगे, तो वो स्वभाव की अपेक्षा से उसमें विभाव और स्वभाव भेद डालेंगे, क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में ये बात। ऐसे ऐसे उसमें भेद करते चलेंगे, और भी बहुत सारे, वो डिटेल में आप समझेंगे। आपको अच्छे से समझना हो तो क्या नाम है ग्रंथ का, अ, हाँ, मेरी भी मन अलाप से निकल पद्धति। गया। अलाप हाँ, पद्धति। अब आपको यही अलाप बात पद्धति। बोलनी चाह रही थी। अलाप पद्धति, नियम सार, प्रवचन सार, है ना। इन ग्रंथों में द्रव्य गुण पर्याय की खूब विशेष तरीके से चर्चा की गई है, अच्छे से डिटेल में चर्चा की गई। आप इनको डिटेल में पढ़ो, समझो, और समझना ही पड़ेगा। अगर वस्तु स्वरूप समझना है तो बिना द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझे बिना वस्तु अनुभव में नहीं आने वाला। प्रमाण नए निक्षेप से वस्तु का निर्णय करने पर ही वस्तु का सही निर्णय होता है, जो अनुभव में अभेद रूप से आता है। सही बात समझ में। और पंडित रोडोमल जी ने इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया है, कि कोई कहे कि त्रियंचों को तो शास्त्र पढ़ने में नहीं आएंगे, आदि आदि आदि, कि जब सम्यक दर्शन होगा तो पांचों ही लेश्या होंगी, उसमें उसको विशुद्धि लेश्य, वो पांचों ही लब्धियां होंगी, जिसमें उसको विशुद्धि लब्धि भी होगी, देशना लब्धि भी होगी। बिना देशना लब्धि के, बिना विशुद्धि लब्धि के उसको करण लब्धि में सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है। और द्रव्य गुण पर्याय के डिटेल में स्वरूप को समझे बिना वो विशुद्धि लब्धि प्रकट भी नहीं होती। समझे। माँ मैं आत्मा हूं, इसको देशना लब्धि नहीं कहते। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, है ना। मैं आत्मा हूं, ऐसा मात्र कहने को देशना लब्धि नहीं कहते। बताओ जगत में ऐसा, ऐसे कौन सा धर्म है जो ये नहीं मानता कि मैं आत्मा हूं। ऐसा कौन सा दर्शन है, बताओ। तो सभी दर्शनों को क्या देशना लब्धि मानी जाएगी। ऐसा कौन सा दर्शन है जो ये मानता हो कि आत्मा स्थूल है। कोई दर्शन नहीं है, सभी आत्मा को सूक्ष्म अरूपी ही मानते हैं। तो क्या वे सभी देशना लब्धि के पात्र हो गए हैं। समझ में बात, नहीं समझ में। मैं सिद्ध समान हूं, मैं ब्रह्म समान हूं, आदि आदि, ऐसा मात्र को देशना लब्धि नहीं कहते। अब उल्टा नहीं पकड़ना भैया, फिर समझना बात को। कहीं कहीं पे मैं आत्मा हूं इतने को भी देशना लब्धि कहा जाता है, पर वहां उसके भाव को समझना पड़ेगा। जो जान दी अरहंतम, अरिहंत भगवान ने उपदेश दिया है एक बार। और अरिहंत ही क्यों कहा, जो जान दी सिद्धम क्यों नहीं कहा, अरिहंतम क्यों कहा। क्योंकि इसका उपदेश अरिहंत क्योंकि भी, अरिहंत भगवान देते हैं। क्योंकि सशरीरी है, और मैं भी सशरीरी हूँ विद्यमान वर्तमान में, और वे भी सशरीरी हैं। ठीक है ना। तो शरीर में रहता हुआ ये आत्मा भगवान कैसे है, शरीर में रहता हुआ ये आत्मा सिद्ध समान कैसे है, शरीर में रहता हुआ ये आत्मा मुक्त कैसे है। जो जान अरहंतम दब्बत गुणतपज्जयते हिम, जो भगवान को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानता है, वो आराम से जान जाएगा, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी। वो जहां होगा, जिस अवस्था में होगा, जिस पर्याय में होगा, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी क्या जानने में। तो जान दी अपाणम मोह खलु जादी तस्तलयम। इस दोनों बातें सिद्ध होती हैं इसमें, कि उसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी होगा, क्योंकि जो जाना दिया हरंतम दब्बत गुण पज्जयते ही। और उसको निश्चय सम्यक दर्शन भी होगा, क्योंकि वो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से जान पाया है। समझ में बात। इस शरीर में रहता हुआ ये आत्मा भगवान कैसे है, पर्यायों में नाचता हुआ ये भगवान आत्मा कैसे है। पुद्गल और आत्मा प्रवेश करते हैं युद्धशाला में एक रूप बनाकर, तो भी वे पुद्गल और आत्मा भिन्न भिन्न है। ये कैसे संभव है कि जो जान दिया अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते, द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंतों के स्वरूप को समझो।
तो तुम्हें समझ में आएगा कि शरीर रहता हुआ ये आत्मा भगवान है। समझ में आएगा तुम, कुछ बात समझ में नहीं। कर्मों से के साथ बैठा हुआ ये आत्मा भगवान है। चार घातीय कर्मों के साथ, अघातीय कर्मों के साथ विद्यमान है ना, समझ में ना। कर्मों के साथ बैठा हुआ ये आत्मा भगवान है। समझो अरिहंतों के स्वरूप को। ठीक। अब यहां समझाते हैं, क्या कहते हैं। दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, नहीं होते। उभयो परिणाम न प्रजायेत। दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता। दो द्रव्य एक रूप होकर परिणमित नहीं होते और दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता। यानी आत्मा भी ज्ञान करे और पुद्गल भी ज्ञान करे, ऐसा नहीं होता। पुद्गल भी राग करे और आत्मा भी राग करे, ऐसा नहीं होता। आत्मा तीन काल में भी राग का कर्ता नहीं होता क्या, और पुद्गल तीन काल में भी ज्ञान का कर्ता नहीं होता। क्या समझ में आया कि राग की अवस्था में ज्ञान का कर्ता आत्मा है, राग का कर्ता पुद्गल है। है ना। दो द्रव्य एक रूप से परिणमित नहीं होते, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता, और उभयो परिणति न स्यात्। दो द्रव्यों की एक परिणति क्रिया नहीं होती, एक जैसी क्रिया भी उनकी नहीं होती है। यतः क्योंकि जो अनेकम सदा अनेकम एव, अनेक द्रव्य हैं वो सदा अनेक ही है, वे बदलकर एक नहीं हो जाते। जो अनेक रूप से विद्यमान है वे सदैव अनेक रूप से ही विद्यमान रहने वाले हैं, वे कभी एक हो जाने वाले नहीं है। एक ब्रह्मा था, उसको विकल्प हुआ कि मैं अनेक हूं, तो संसार की रचना हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो एक है वो सदैव एक ही रहता है, जो अनेक है वे सदैव अनेक ही रहते हैं। ठीक। भावार्थ, जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही है। ठीक है ना। जीव ही जीव है और जीव ही पुद्गल है, ऐसा नहीं है। समझ में बात कि टेबल भी ब्रह्मा है और मैं भी ब्रह्मा हूँ और शरीर भी ब्रह्मा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। समझ में बात। पूजनीय कौन है, निश्चय भक्ति व्यवहार भक्ति, कि देह में भी वही पूजनीय है जो उस विदेही आत्मा को जानते हैं। हम विदेही आत्मा की उपासना करते हैं तो सदैही भगवान को भी उपासना उसमें हो जाती है। पूर्व रंग में पढ़ा नहीं, पढ़ा ये सारी निश्चय भक्ति व्यवहार भक्ति आदि आदि सब पढ़ा ना। तो एक द्रव्य की दो प्रकार की क्रियाएं नहीं होती, दो अवस्थाएं नहीं होती, दो परिणाम नहीं होते। जो अनेक है वे अनेक रूप से ही रहते हैं। जो दो वस्तुएं हैं वे सर्वथा भिन्न ही है, प्रदेश भेदावली ही है। यानी उन दोनों में जो प्रदेश भिन्नता है वे प्रदेश भिन्नता बनी ही रहती है। ज्ञान जीव का प्रदेश भिन्न है और पुद्गल के प्रदेश भिन्न है। दूध और पानी में मिले हुए दूध के प्रदेश भिन्न है और पानी के प्रदेश भिन्न है। राग के साथ मिले हुए ज्ञान में ज्ञान के प्रदेश भिन्न है और राग के प्रदेश भिन्न है। कोई बात समझ में ही नहीं आई। प्रदेश भिन्नता है, कषायों के प्रदेश भिन्न है, आत्मा के प्रदेश भिन्न है। ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसी ही बात है। ज्ञान एकमात्र ज्ञान का ही कर्ता आत्मा है, अन्य किसी का कर्ता आत्मा नहीं है। ठीक। दोनों एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती। एक होकर परिणमित नहीं होती, एक परिणाम को उत्पन्न नहीं करती और एक रूप से क्रियान्वित नहीं होती, ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो तो सर्व द्रव्यों का लोप हो जाए। समझ में आई? तो सभी द्रव्यों का क्या होगा, लोप हो जाएगा। जब एक रूप से परिणमित हो जाएंगे फिर उन्हें अनेक कौन कहेगा, वे तो एक ही रह जाएंगे ना। तो ऐसा होता नहीं है। और इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए श्लोक नंबर 58 कहते हैं। अब ये 58 नंबर का जो श्लोक है ये हम कल पढ़ेंगे। तब 58 तक, नंबर नहीं है, हाँ सॉरी, ये 54 55 है। 54 54 54 54 54 54 54, हाँ 54। वो बहुत पुराने अक्षर है हमारे शास्त्र में। 4 और 8 के बीच का भिन्नता ही नहीं समझ में आ रही। 54 53 54 54 नंबर का जो श्लोक है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।